नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए बायोलॉजी और स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो पिछले कई वर्षों से जो हर एग्जाम में आते रहे हैं। उसी प्रकार के हम प्रश्न आपके सामने आए हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। लगभग सभी एग्जाम में आते हैं, विशेषकर जो स्वास्थ्य विभाग के जो भी एग्जाम आते हैं जिसके अंदर है सीएचओ है या जीएनएम है, एनएम है, उनके अंदर ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर ले और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन दबा के रखें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। भोजन का प्रमुख अंग, एक प्रमुख अंग है भोजन का, एक प्रमुख अंग है भोजन का प्रमुख अंग कौन सा है? सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर के अंदर ईंधन का कार्य करता है? उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है जो ईंधन का कार्य करता है। कैप्सूल, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण कैसा, किससे बना होता है, कैसा है? उत्तर होगा स्टार्च स्टार्च का, जो आईएएस 2000 के एग्जाम में आया हुआ है, स्टार्च का। नेक्स्ट है, हाँ, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक, उत्तर है, सही उत्तर होगा फ्रेक्टोस। फ्रेक्टोस शहद का प्रमुख घटक है। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? उत्तर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज शहद में मुख्यतः होता है। शहद में क्या होता है? उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः पोषक पाया जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे अधिक ऊर्जा अपने को कहां से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। सही उत्तर है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। हम मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः कहाँ पर संग्रहित होता है? तो इसका उत्तर होगा ग्लाइकोजन। सही उत्तर है ग्लाइकोजन। एथलीट को निम्न में से किस से जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? जो एथलेटिक्स जो खेलते हैं उनके लिए किस से और किस और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? लंबे समय तक कार्य करने के बाद जो मांसपेशियों में जो थकान महसूस होती है, उनका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण उत्तर होगा ग्लूकोज का अक्षय, यानी कि ग्लूकोज का कम हो जाना। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः वयस्क व्यक्त किया जाता है। वयस्क का ग्लूकोज है सो सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? उत्तर होगा एमजी के प्रति डेसीलीटर में। एमजी के प्रति डेसीलीटर में सही उत्तर होगा। प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होता है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? सही उत्तर होगा 20। 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस से होता है? उनके नाम बताओ। शरीर में ऊतकों का निर्माण किन से होता है? तो अपना सही उत्तर होगा प्रोटीन। सही उत्तर है प्रोटीन से होता है। प्रश्न है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो उत्तर होगा शरीर का निर्माण करने वाला। शरीर को निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम है जो मूल रूप से क्या है, किसका तत्व है? तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन। एंजाइम है मूल रूप से प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को की प्रक्रिया को तेज करने का उत्तरदायी कौन सा है? तो उत्तर होगा एंजाइम। सही उत्तर है एंजाइम। अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है।
अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो इसका कहाँ पर ये किससे संबंधित है? तो उत्तर होगा त्वचा में उपस्थित होता है, ये त्वचा से संबंधित है। अल्फा क्रिएटिन है जो प्रोटीन है वो त्वचा में पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? तो उत्तर होगा 42%। सही है, 42% होता है सोयाबीन में प्रोटीन। किस में प्रोटीन है नहीं पाया जाता है? कौन से भोज्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो उत्तर होगा अपना चावल। सही उत्तर होगा चावल। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? किस में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन के अंदर सबसे अधिक है, सोयाबीन के अंदर सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, शाकाहारी है जो अधिकतम कहाँ से प्रोटीन प्राप्त करते हैं? तो उत्तर होगा दालों से, सबसे अधिक प्रोटीन दालों से प्राप्त करते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पर पाई जाती है? तो उत्तर होगा सोयाबीन के दानों में, सोयाबीन के दानों में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। मानव शरीर में वसा जमा होती है, मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होती है? तो इसका उत्तर हो गया वसा ऊतक में जमा होती है। सही ऊतक होगा। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? रक्त के स्कंदन में कार्य करता है, तो अपना उत्तर होगा सही विटामिन के स्कंदन जमाने में इसका कार्य होता है, यानी क्लोटिंग थक्का जमाने के अंदर विटामिन के है जो महत्वपूर्ण कार्य है। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई है जो किसके लिए विशेषकर महत्वपूर्ण है? यह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, यह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर होगा टोकोफेरॉल। इसका सही उत्तर होगा टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। कोलेकेल्सिफेरॉल रसायन यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कोलेकेल्सिफेरॉल का सामान्य नाम क्या है? तो ये एक रासायनिक यौगिक है, इसका सामान्य नाम होगा विटामिन डी। सही उत्तर है विटामिन डी। मछलियों में यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? मछली के यकृत के अंदर है सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा कौन से विटामिन की होती है? तो अपना उत्तर होगा विटामिन डी। सही उत्तर होगा विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो सवेरे जो धूप निकलती है उससे हमें मानव शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो उत्तर है डी। उत्तर होगा डी। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? विटामिन सी। सी विटामिन है जो जलन में घुलनशील है, जो जल में घुल जाता है, पानी के अंदर घुल जाता है ये। कौन सा विटामिन है प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान करता है? कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान करता है? तो अपना उत्तर होगा विटामिन ए। उत्तर होगा सही ए, विटामिन ए। अगला है निम्नलिखित है विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो सही उत्तर होगा विटामिन डी, जो अपने शरीर के अंदर भंडारित नहीं होता है, मानव शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो उत्तर होगा एस्कोर्बिक अम्ल, एक्स एस्कॉर्बिक अम्ल। उत्तर होगा बी। सही होगा उत्तर बी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है? कौन से विटामिन के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? किस विटामिन के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो अपना उत्तर होगा विटामिन सी की कमी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। विटामिन सी जो खट्टे फलों से प्राप्त होता है और चर्म जो चमड़ी के रोग के
चर्म को स्वस्थ रखने, चमड़ी को स्वस्थ रखने के लिए इसका विशेष कार्य होता है। नेक्स्ट है साइनो कोबाल्मिक है, साइनो कोबाल्मिक है कौन सा विटामिन है? तो उत्तर होगा विटामिन B12, विटामिन B12 अपना उत्तर होगा डी। जो भी एग्जाम में प्रश्न देते हैं उसको ध्यानपूर्वक दें और आप वीडियो को बार बार देखिए, रिपीट करें। एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये नर्सिंग के जो भी एग्जाम आते हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग सभी एग्जामों में ये प्रश्न आने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पसंद आए तो लाइक जरूर करें और आप इसी तरह से तैयारी करते रहे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नेक्स्ट है शुष्क का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो उत्तर होगा विटामिन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है? कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो उत्तर है विटामिन B12 के अंदर, B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा बी। थायमिन है, थायमिन, थायमिन कौन सा विटामिन है? तो उत्तर होगा विटामिन B1, B1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? एक विटामिन ए का प्रचुरतम कौन सा स्रोत है जिसमें सबसे अधिक है विटामिन पाया जाता है? कौन से फल में है? तो उत्तर है आम के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। उत्तर होगा डी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? उत्तर होगा रतौंधी। सही उत्तर है रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित होता है, विटामिन ए मानव शरीर में विटामिन ए कहां पर भंडारित होता है? तो उत्तर होगा यकृत में, उत्तर होगा यकृत में। निम्न में से कौन विटामिन ए का स्रोतम स्रोत है? विटामिन ए का स्रोतम स्रोत कौन सा है? विटामिन ए का, विटामिन ए का स्रोत कौन सा है? तो अपना उत्तर होगा गाजर। सही उत्तर होगा गाजर। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? कौन सा है जो रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं? तो रक्षात्मक पदार्थ है जो विटामिन्स, विटामिन्स है ये सबसे ज्यादा रक्षात्मक पदार्थ है और इन्हीं से हमारे शरीर में विटामिन्स की सभी पूर्ति होती है। निम्न में से योगी के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? योगी के कौन सा समूह है जो सहायक आहार का कारक कहते हैं? तो उत्तर होगा विटामिन है जो सहायक आहार का कारक है। उत्तर होगा डी। सही उत्तर है डी के अंदर। विटामिन शब्द, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? जो विटामिन शब्द है ये किसने प्रतिपादित किया था? उत्तर है फनक ने, फनक ने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था। उत्तर होगा सी ऑप्शन। निम्न निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किससे हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो उत्तर है वसा, वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। उत्तर होगा बी। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मुस्तल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, किस कारण से कर पाता है? तो उत्तर होगा अपने कुबड़ में जमा करके चिकनाई का प्रयोग करता है। ऊंट अपने कुबड़ के अंदर है पानी को जमा कर लेता है और फिर वह चिकनाई का प्रयोग करता है, जिसके कारण ऊंट लंबे समय तक मरुस्थलों के अंदर बिना पानी रह सकता है। फिर है मानव शरीर में तब त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? जो मानव शरीर के त्वचा के नीचे जो विद्यमान अवरोधक है वो
क्या काम करती है, किसके अवरोध क्या? उत्तर है शरीर की ऊष्मा का क्षय, शरीर की ऊष्मा का जो क्षय हो जाता है, कमी हो जाती है, उसका अवरोध करते हैं। उत्तर होगा बी सही। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को अग्रसित करता है? निमोनिया है जो मानव शरीर में कौन से अंग को जो प्रभावित करता है? तो अपना उत्तर होगा फेफड़ा, फेफड़े में है जिसको प्रभावित करता है निमोनिया। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारक है? पोलियो का कौन सा कारक है? तो उत्तर होगा अपना एक वायरस है। पोलियो एक वायरस है जिसके कारण हो जाता है। निम्न में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? कौन सी बीमारी है जो पानी द्वारा नहीं होती है? तो उत्तर है फ्लू। फ्लू है जो पानी द्वारा नहीं होती है। मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? जो मानव के अंदर जो पेशाब को बढ़ाने वाली औषधि है उसको क्या कहते हैं? उत्तर होगा डाईयूरेटिक। डायूरेटिक औषधि है। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी है। बच्चों की अस्थियां जो मुड़ जाती है, जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती है, तो उसका विशेष कारण क्या है? तो इसका विशेष कारण है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा के अलावा कौन सा आहार है? तो वसा सही उत्तर होगा, वसा है सही उत्तर। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचालित होती है? डेंगू किस रोगवाहक के द्वारा संचालित होती है? उत्तर है एंडीज एजिप्लेंटी के द्वारा, जो एक मच्छर से होता है। टाइफाइड पैदा पैदा किया जाता है, टाइफाइड किस से पैदा किया जाता है? उत्तर है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। उत्तर होगा साल्मोनेला टाइफो द्वारा। डी उत्तर होगा इसका। मियादी जवर जो टाइफाइड फीवर है किस कारण से होती है? टाइफाइड फीवर है किस कारण से होती है? उत्तर है जीवाणु के कारण होती है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? लीवर की खराबी से, लीवर की खराबी से होता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर से किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के अंदर कौन सी किसका उपयोग किया जाता है? जो कौन सी थेरेपी है उसका उपयोग करते हैं? तो उत्तर है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी सही उत्तर होगा। खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग किससे होता है? उत्तर है विषाणु के द्वारा। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? उत्तर होगा फ्लूओराइड, फ्लोराइड। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है? किससे निरूपित किया जाता है बर्ड फ्लू के विषाणु को? उत्तर है डी। डी के अंदर है H5N1 के द्वारा निरूपित किया जाता है, विषाणुओं को निरूपित किया जाता है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है? कहां पर स्थित है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है, कहां पर है? उत्तर होगा लखनऊ के अंदर। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा किस रोग की जांच की पहचान करती है? उत्तर है एड्स। एड्स की जांच की पहचान करती है, जो BSSC 2015 के अंदर भी यह एग्जाम आया हुआ है। हैजा का क्या कारण है? हैजा किस कारण से होता है?
उत्तर है जीवाणु के कारण से होता है। सही उत्तर है जीवाणु के कारण होता है जहाँ। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंखों की जो दूरदर्शी दूर का दिखाई देना जो बंद हो जाता है वो किस कारण से होती है? तो उत्तर होगा नेत्र गोलक के छोटा हो जाना। नेत्र के जो गोलाई है उसका छोटा हो जाने के कारण दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश के लिए कौन से प्रोटोजोआ जो उत्तरदायी है? उत्तर है एंट अमीबा। एंट अमीबा है इसका उत्तरदायी है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? उत्तर है आंत है जो टाइफाइड के है जो शरीर है जो उसको प्रभावित करता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उत्तर है मैसूर के अंदर। सही उत्तर है मैसूर। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया होता है। किसकी कमी से एनीमिया हो जाता है? जो मानव के शरीर के अंदर जो खून की कमी आ जाती है किसके कारण से एनीमिया होता है? उत्तर है लोहे की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्म में कौन सा से सही युग्म है? इनमें से सही युग्म कौन सा है? जो ऊपर वाला है विटामिन ए रिकेट्स हो जाता है, ये गलत है। विटामिन ए से रिकेट्स नहीं होता है। अगला है विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। सही है। फिर है विटामिन सी के सकरवी रोग होता है। सही है। ये दो है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। विटामिन बी और विटामिन सी है जो जो युग्म बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही बिल्कुल सही नहीं है? तो इसके अंदर है जो विटामिन ए वर्णाद्धता है, ये गलत है। इसके अंदर ये सुमेल नहीं करता है। जिस अब है ऊपर है थायमीन जो बेरी बेरी एस्कॉर्बिट अम्ल है जो सकरवी और विटामिन के से रक्त जमता है। ये बिल्कुल तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये बीच वाला ऑप्शन सी है ये गलत है। विटामिन ए वर्णाद्धता, ये इस प्रश्न का उत्तर तो सही है लेकिन वैसे इसका सुमेलित गलत किया। किस में भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? किसके अंदर सबसे अधिक लोहा तत्व पाया जाता है? तो उत्तर होगा हरी सब्जी के अंदर सबसे ज्यादा लोहा तत्व पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? कौन सा स्रोत है जिसमें लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? तो उत्तर है सेव। सेव के अंदर सबसे ज्यादा खून बढ़ाने की जो मात्रा होती है उस सेव के अंदर होती है लोहे की मात्रा। लोहा आवश्यक है, लोहा आवश्यक है तो उत्तर होगा हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए। सही है। सामान्य स्वस्थ बनाने रखने के लिए, सामान्य स्वस्थ बनाने के लिए भी, और शरीर में ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो इसके तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें सभी आंसर बिल्कुल चारों ऑप्शन सही है इसके अंदर उपरोक्त सही। मनुष्य लोहा किस से प्राप्त करता है? मनुष्य किस से लोहा प्राप्त करता है? तो उत्तर है पालक। पालक है जो मनुष्य सबसे ज्यादा इसी से प्राप्त करता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में सबसे ज्यादा आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। आयरन सबसे ज्यादा होता है पालक में। उत्तर होगा बी। कैल्शियम की आवश्यकता निम्न में से किस निर्मित है? कैल्शियम किस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निर्मित है? तो उत्तर होगा मांसपेशियों के कार्य के लिए, खून जमने के लिए और हड्डियों के लिए। तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी सभी इसके होंगे। तो उत्तर इसका डी होगा। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक होता है। हड्डियों के उपस्थिति और निर्माण में
निर्माण में संपोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? कैल्शियम। हड्डियों के लिए कैल्शियम की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो उत्तर होगा शैवाल। सागरीय खर पतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खर पतवार है वो किसका महत्वपूर्ण है? आयोडीन। उत्तर होगा आयोडीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? उत्तर होगा प्रोटीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के कारण होता है? किसका संबंध है जो दांतों की विकृति का कारण है? उत्तर है फ्लूरोरीन। सही उत्तर होगा बी फ्लोरीन। दांतों में निम्न में से क्या होता है? दांतों में क्या होता है? तो उत्तर है कैल्शियम। कैल्शियम होता है दांतों में। सही उत्तर होगा बी। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो उत्तर होगा गेहूं और अंकुर का तेल। सही स्रोत है इसका। निम्न में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होता है? कौन सा विटामिन है जो खून जमाने के लिए आवश्यक होता है? तो उत्तर होगा विटामिन के कारण खून जमता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो उत्तर होगा रक्त का थक्का विटामिन के। विटामिन के कारण। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? गाय की दूध में क्या पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग पीला होता है? तो उत्तर है केरोटीन। केरोटीन के कारण गाय का दूध है जो पीला होता है। चेचक यानी स्मॉल फॉक्स जिसे माता भी बोल देते हैं होने का मुख्य कारण क्या है? स्मॉल पॉक्स या चेचक होने का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस है। उत्तर होगा बी। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। शरीर में लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? रक्तहीनता। शरीर में लोहे की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है तो शरीर में रोग होता है रक्तहीनता। रक्त की कमी हो जाता है जिसे सीवियर एनीमा भी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? कौन सा रोग है जो संक्रामक है? उत्तर है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया है जो एक संक्रामक रोग है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया रोग होता है। मानव शरीर रक्त के संदर्भ में एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी किस में होती है? उत्तर है प्रोटीन से। प्रोटीन के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जो ब्लड का कैंसर है। ल्यूकेमिया से हो ल्यूकेमिया है जो ब्लड कैंसर है। ये ऊपर भी पहले भी इसका प्रश्न आ चुका है अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा हो तो इसका असाधारण बढ़ोतरी तो क्या बढ़ जाता है ब्लड में जिसके कारण ल्यूकेमिया हो जाता है? तो उत्तर होगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। इसके अंदर श्वेत रक्त कोशिकाएं बढ़ जाती है जिसके कारण ल्यूकेमिया जो जो कैंसर होती है कैंसर को विशेष रूप से सीए भी बोलते हैं। रक्त का थक्का रक्त का थक्का बनने में से कौन सा अवयव मदद करता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा अवयव मदद करता है? उत्तर है विटामिन के। मादा क्यूलेक्स क्यूलेक्स मच्छर
निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? कौन से रोग की वाहक है? उत्तर है फाइलेरिया की वाहक है। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसी प्रकार से आपके लिए हर रोज नए नए वीडियो लाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक्स कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें इसी प्रकार के वीडियो देखने की, और आपका जीवन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के अंदर।